आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी। दोस्तों, आज हम नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में देखते हैं। दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1734 ईस्वी को। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी को हुआ था। और किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1734 ईस्वी को। और क्यों करवाया था? मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए। मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों, इस दुर्ग के निर्माण में जो खर्चा आया था वह आया था 3.5 लाख रुपए। इस दुर्ग के निर्माण में जो खर्चा आया था वह आया था 3.5 लाख रुपए। तो दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था। और इस दुर्ग में जो खर्चा आया था 3.5 लाख रुपए आया था। दोस्तों, इस दुर्ग को जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया था वह किसने किया? सवाई राम सिंह ने। दोस्तों, इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? वर्तमान स्वरूप 1768 ईस्वी में। 1768 ईस्वी में सवाई राम सिंह ने। तो इस दुर्ग को जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था वह किसने किया था? सवाई राम सिंह ने किया था। कब किया था? 1868 ईस्वी को। 1868 ईस्वी में। यानी कि इस दुर्ग का जो पूर्ण निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने करवाया था। पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1768 ईस्वी को। दोस्तों, इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है? दोस्तों, यह दुर्ग गिरि श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी है मीठड़ी पहाड़ी, उस पर स्थित है। यह किस पर स्थित है? मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण। मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी है मीठड़ी पहाड़ी, वहां पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अब इस दुर्ग का मूल नाम क्या है? दोस्तों, इस दुर्ग का मूल नाम, इस दुर्ग का मूल नाम है सुलक्षणगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का मूल नाम क्या है? सुलक्षणगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का जो मूल नाम है वह क्या है? सुलक्षणगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग। अब दोस्तों, इस दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इस दुर्ग के अन्य नाम, इस दुर्ग को जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का ध्वजगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का ध्वजगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का ध्वजगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का ध्वजगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता किला कहते हैं। जयपुर की ओर झांकता किला कहते हैं। जयपुर की ओर झांकता किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का ध्वजगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता
किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर का ध्वजगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता किला कहते हैं और इस दुर्ग को जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। इस दुर्ग को मीठड़ी का किला कहते हैं, महलों का किला कहते हैं। इस दुर्ग का मीठड़ी का किला कहते हैं क्योंकि ये मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग को महलों का किला कहते हैं। इस दुर्ग को महलों का किला कहते हैं। इस दुर्ग को महलों का किला कहते हैं। तो दोस्तों, इस दुर्ग का मूल नाम क्या है? सुलक्षणगढ़ दुर्ग है और उसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग के अन्य नाम क्या है? जयपुर का मुकुटमणि, जयपुर का ध्वजगढ़, जयपुर की ओर झांकता किला, जयपुर का पहरेदार किला, मीठड़ी का किला और महलों का किला कहते हैं। दोस्तों, इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा। दोस्तों, ऐसी मानता है कि दिन के समय तो इस दुर्ग का निर्माण हो जाता था, लेकिन रात्रि के समय नाहर सिंह भौमिया द्वारा इस दुर्ग को ध्वस्त कर दिया जाता था। दिन के समय तो इस दुर्ग का निर्माण हो जाता था, रात्रि के समय नाहर सिंह भौमिया के द्वारा इस दुर्ग को ध्वस्त कर दिया जाता था। तब प्रसिद्ध तांत्रिक रत्नाकर पुंडरीक ने किसको समझाया? नाहर सिंह भौमिया को समझाया। किसने? प्रसिद्ध तांत्रिक रत्नाकर पौंडरीक ने। रत्नाकर पौंडरीक ने किसे समझाया? नाहर सिंह भौमिया को समझाया और अन्य स्थान पर जाने के लिए राजी कर लिया। किसको? नाहर सिंह भौमिया को अन्य स्थान पर जाने के लिए राजी कर लिया। किसने? प्रसिद्ध तांत्रिक रत्नाकर पौंडरीक ने। और उनका स्थान कहां पर स्थापित किया? अंबागढ़ के पास। अंबागढ़ के पास चौवर्जी गढ़ी में। अंबागढ़ के पास चौवर्जी गढ़ी में स्थापित किया। और यह स्थान कहां पर है दोस्तों? जयपुर में घाट की गुड़ी पर। जयपुर में घाट की गुड़ी के पास है। तो दोस्तों, ऐसी मानता है कि जब इस दुर्ग का निर्माण हो रहा था तो दिन के समय तो दुर्ग का निर्माण हो जाता था, रात्रि के समय नाहर सिंह भौमिया द्वारा इस दुर्ग को ध्वस्त कर दिया जाता था। तो किसे बुलाया गया? रत्नाकर पौंडरीक को। प्रसिद्ध तांत्रिक रत्नाकर पौंडरीक को बुलाया गया और उन्होंने नाहर सिंह भौमिया को समझाया और अन्य स्थान पर जाने के लिए राजी कर लिया। और उनका स्थान कहां पर स्थापित किया? अंबागढ़ के पास चौवर्जी गढ़ी नामक स्थान पर। और यह कहां पर है? घाट की गुड़ी के पास यह स्थान स्थित है। दोस्तों, इस दुर्ग में और क्या क्या है? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग में और क्या क्या है? नाहरगढ़ दुर्ग में और क्या क्या है? एक तो है दोस्तों हवा मंदिर। हवा मंदिर। और हवा मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह सेकंड ने। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। और दोस्तों, यह एक अतिथि गृह था। यह एक अतिथि गृह था। तो हवा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने करवाया था। और यह एक क्या था? अतिथि गृह था।
दोस्तों और क्या है इस दुर्ग में? एक जैसे 9 महल हैं। इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं। एक जैसे 9 महल हैं। और दोस्तों इसका निर्माण भी सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। इसका निर्माण भी सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और ये 9 महल कौन से हैं? ये सवाई माधो सिंह की 9 पासवान थी, उनके नाम पर इन महलों का निर्माण करवाया था। दोस्तों सवाई माधो सिंह की 9 पासवान थी, इनके नाम पर इस महल का निर्माण करवाया था। कौन से महल का? एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह सेकंड ने। एक जैसे 9 महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। किसका निर्माण? एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और अपनी 9 पासवानों के नाम पर, अपनी 9 पासवानों के नाम पर जो एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अब ये महल कौन कौन से थे? नंबर 1 सूरज प्रकाश। नंबर 1 सूरज प्रकाश। नंबर 2 चांद प्रकाश। नंबर 2 चांद प्रकाश। नंबर 3 ललित प्रकाश। नंबर 3 ललित प्रकाश। नंबर 4 लक्ष्मी प्रकाश। लक्ष्मी प्रकाश। नंबर 5 आनंद प्रकाश। नंबर 5 आनंद प्रकाश। नंबर 5 आनंद प्रकाश। आनंद। नंबर 6 खुशहाल प्रकाश। नंबर 6 खुशहाल प्रकाश। नंबर 7 फूल प्रकाश। नंबर 7 फूल प्रकाश। नंबर 8 बसंत प्रकाश। नंबर 8 बसंत प्रकाश। और नंबर 9 जवाहर प्रकाश। नंबर 9 जवाहर प्रकाश। तो दोस्तों एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अब ये कौन कौन से? सूरज प्रकाश, चांद प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश व जवाहर प्रकाश। ये एक जैसे 9 महल हैं। दोस्तों इन महलों की विशेषता क्या है? महलों में एक रूपता है, इसके अलावा रंगों का संयोजन है तथा ऋतुओं के अनुसार इसमें हवा व रोशनी की व्यवस्था की गई है। ऋतुओं के अनुसार इसमें हवा व रोशनी की व्यवस्था की गई है, रंगों का संयोजन है तथा महलों में एक रूपता है। अब दोस्तों इस दुर्ग में जगत सिंह की जो प्रेमिका थी रस कपूर, जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को बंदी बनाकर रखा गया था क्योंकि इसने प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। तो जगत सिंह की जो प्रेमिका थी रस कपूर, उसको इस दुर्ग में यानी नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग को कभी किसी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग को कभी किसी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। और नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन है। दोस्तों आज नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन है। दोस्तों आज हमने नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।